नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय भक्ति काल पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा में संत काव्य या जिसे ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं, उस पर विशेष रूप से चर्चा हुई। साथ में कबीर के काव्य पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई और उस पर जितने भी आधारित उनके पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी आलोचनात्मक प्रश्न थे उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। आज के इस सेशन में हम संत काव्य पे या ज्ञानाश्रय शाखा पर आधारित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक टॉपिक को खत्म करने के बाद, एक टॉपिक पे विशेष रूप से चर्चा करने के बाद मैं उस पर आधारित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वह आपके सामने रखती हूँ ताकि आप लोग का अच्छे तरीके से रिविजन हो सके। इसलिए आज उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत कि कबीर का जन्म कब माना जाता है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर के गुरु का क्या नाम था। कबीर के गुरु का नाम रामानंद जी था। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं। तो यह है नाथपंथ से। कुंडलिनी योग जो है वो नाथपंथ से प्रभावित है। अगला देखते हैं, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है। संत कवियों के दार्शनिक जो सिद्धांत था उसका मूल आधार जो है वो अद्वैत वेदांत है। अगला प्रश्न, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। तो बीजक में आप जानते हैं कि कबीरदास जी की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की पत्नी का नाम क्या था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है। मैंने विस्तृत चर्चा में भी बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर को बाड़े का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है। इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। इसका उत्तर होगा श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। ये तीनों प्रश्न हमने एक साथ इसलिए रखा है ताकि आप का जो है वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किसने क्या कहा कबीर जी की भाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, ये तो हमने बताया श्याम सुंदर दास जी ने कहा। अगला प्रश्न जो है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है। ये तीनों कबीर की रचना है जिसका संकलन बीजक है, जैसा कि पहले प्रश्न था ऊपर, इसके पहले जो प्रश्न था वो आप लोगों ने देखा। अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। साखी का जो मूल तत्सम शब्द है वह है साक्षी। साक्षी का मतलब जैसा कि आप जानते हैं प्रत्यक्षदर्शी होता है साक्षी का, तो ये जो है ये साखी का मूल तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधु गगन मंडल घर की जय, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति जो है वो कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति जो है वो रैदास जी की है। अगला पंक्ति देखते हैं, अगला प्रश्न जो है वो दुल्हन गावो मंगल चार, पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्तियां कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया विलाय, यह पंक्तियां किस कवि की है। यह पंक्ति भी कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न, संत काव्य में किस रस की प्रधानता रहती है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि संत काव्य संत जो होते थे वो बहुत शांत स्वभाव के होते थे, तो उनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता थी। अगला देखते हैं, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस विशेष रूप से पाया जाता है, प्रमुखता जो है वो अद्भुत रस की है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे। तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि जो थे वो सुंदरदास जी थे। अगला प्रश्न, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है। इसका उत्तर होगा नामदेव जी को विठोबा का भक्त
नामदेव जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, भक्तमाल के अनुसार रामानंद जी के कितने शिष्य थे? भक्तमाल के अनुसार रामानंद जी के टोटल 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न, रामानंद जी का समय कब से कब तक माना जाता है? रामानंद जी का जो समय था वह 1368 ईस्वी से लेकर के 1468 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किस नाम से किया? जैसा कि अभी पहले प्रश्न था कि साखी सवद रामायणी किसकी रचना है, तो ये कबीरदास जी की रचना थी और ये इनकी रचनाओं को बीजक नाम से इनके शिष्य धर्मदास जी ने संकलित किया। तो अगर ये प्रश्न घुमा करके पूछे कि बीजक के जो संग्रह करता थे, बीजक उनका किसकी वाणी का संग्रह है, तो कबीर की वाणियों का संग्रह है। और अगर ऐसे पूछे कि धर्मदास ने किस नाम से किया, तो बीजक नाम से किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीजक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो बीजक का प्रकाशन जो है वो 1464 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, बीजक के कितने भाग हैं? तो देखिए बीजक के 3 भाग हैं। साखी सवद रामायणी जो कबीर की रचना थी वही इसमें संकलित है, तो 3 भागों में है साखी सवद रामायणी। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म जो था वो काशी में हुआ था और 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म, कबीर के जन्म का जो सन है वो इससे पहले भी प्रश्न में था, लेकिन स्थान के साथ यहाँ पे हमने इसलिए बता दिया कि एक साथ हो जाएगा। काशी में 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखें, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास जी की मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी और 1518 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, रामायणी का अर्थ क्या है? यह प्रश्न देखिए आप लोग के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर कर लीजिएगा कि रामायणी का अर्थ जो होता है, रामायणी जो है वो रामायण का अपभ्रंश रूप है। रामायणी का एक और अर्थ अगर देखें तो वो होता है कि जीव संसार में माया में रमा रहता है, अर्थात माया में रमर। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो रामायणी का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा रामायण, जो कि रामायण का अपभ्रंश रूप जो है वो रामायणी है। तो ऐसे अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ये माया में रमण होगा रामायणी का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायणी में प्रयुक्त छंद और भाषा क्या है? रामायणी में जो छंद प्रयुक्त किए गए वो दोहा और चौपाई है और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। जो बीजक है, कबीर की वाणियों का संकलन जो बीजक है जिसे धर्मदास जी ने संकलित किया है, उसमें टोटल 84 रामायणों का संकलन है। रामायणी जो है वो दोहा चौपाई शैली में ही लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द का अर्थ क्या है? शब्द जो है वो शब्द का अपभ्रंश रूप माना जा सकता है। तो शब्द जो है, शब्द का अर्थ जो होगा वो शब्द है और यह एक गेय पद है और इसकी भाषा जो है वह ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं, साखी का अर्थ क्या है? जैसा कि पहले भी हमने बताया साक्षी होता है। यह साखी का अर्थ जो है वो साक्षी है और ये दोहा शैली में लिखा गया है और इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो यह वैष्णव संप्रदाय की देन है। जैसा कि आप जानते हैं कबीर वैष्णव भक्ति से भी बहुत रूप से प्रभावित थे मुख्य रूप से। अगला देखते हैं, तो ये वैष्णव संप्रदाय से इनके काव्य में है जो उपलब्ध होता है अहिंसा का तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न को मैं फिर से पढ़ देती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा रामानंद जी से, क्योंकि रामानंद जी के शिष्य थे कबीर। और वो कहते भी उनकी अगर पंक्तियां देखें तो उनकी जो पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपड़े जिन गोविंद दियो बताए। तो इन पंक्तियों से भी क्लियर होता है कि कबीर को जो राम नाम की प्राप्ति हुई थी वह रामानंद जी से ही हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का
निर्गुण नाम मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो आप पहले भी बता चुके हैं कि कबीरदास जी हैं, निर्गुण मार्ग के जो प्रमुख कवि हैं वह कबीरदास जी हैं। इसी के साथ ही जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो यहीं समाप्त होती है। अब कल से हम लोग जो सेशन शुरू करेंगे वो सूफी काव्य का, सूफी प्रेमाख्यान काव्य कैसे शुरू करेंगे। ये जो था अभी तक संत ज्ञानाश्रयी शाखा थी, अब इसके बाद से सूफी प्रेमाश्रयी शाखा पे विशेष रूप से कल के सेशन में चर्चा होगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।